अरे ये क्या, भगवान जगन्नाथ जी, करेले से आखिर डर क्यों रहे हैं? महाप्रसाद की पावन रसोई में ऐसा क्या हुआ कि प्रभु ने बालक की तरह मुंह बना लिया? जानिए इस अनोखी लीला का रहस्य। पुरी का श्री क्षेत्र, जहाँ उषा की पहली किरण समुद्र से निकलकर जगन्नाथ जी के चरण छूती है। मंदिर की विशाल रसोई, महाप्रसाद की वो पावन जगह जहाँ सैकड़ों चूल्हे जलते हैं, घंटों तक सुगंध फैलती है। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक काम चलता है। हजारों भक्तों के लिए 56 भोग तैयार होता है। दाल भात, खिचड़ी, पायस, छेना पोड़ा, मालपुआ, रसपड़ा, दही पकौड़ी, फल, मिठाई और बीच बीच में सब्जियां भी। लेकिन उस साल की गर्मियों में एक ऐसा दिन आया जब रसोई में हलचल मच गई। मुख्य रसोई में काम करने वाली एक वृद्ध महिला थी, माँ लक्ष्मी। सभी उसे माँ जी कहते थे। उम्र 70 पार, लेकिन हाथों में जादू। वो सालों से महाप्रसाद बनाती आई थी। उनके साथ एक छोटी लड़की भी थी, राधा, सिर्फ 10 साल की। राधा अनाथ थी, मंदिर ने गोद लिया था। वो माँ लक्ष्मी की छाया बनकर रहती, छोटे मोटे काम करती, सब्जी छीलना, मसाले पीसना। राधा का सबसे बड़ा सपना था एक दिन वो खुद प्रभु को भोग लगाए। उस दिन बाजार में सब्जियां महंगी थीं। टमाटर, बैंगन, आलू सब आसमान छू रहे थे। माँ लक्ष्मी के पास सिर्फ एक टोकरी भर करेले बचे थे। वो बोली, बेटी राधा, आज तो यही बनाना पड़ेगा। प्रभु तो भक्त का भाव देखते हैं, स्वाद नहीं। राधा ने उत्साह से कहा, माँ जी, मैं मदद करूंगी। मैं करेले को ऐसे काटूंगी कि कड़वाहट कम हो जाए। उसने करेले को लंबे लंबे टुकड़ों में काटा, नमक छिड़का, थोड़ा गुड़ मिलाया जो उसने छिपाकर रखा था। हल्दी, धनिया, जीरा, हींग का तड़का। खुशबू ऐसी फैली कि पास की चूल्हों पर काम कर रहे सेवक भी मुड़कर देखने लगे। थाली सजाई गई, छोटी सी, सादगी भरी। ऊपर घी की बूंदें, थोड़ा कटा धनिया। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये मेरी और माँ जी की सारी श्रद्धा है। कड़वा लगे तो माफ करना, लेकिन प्रेम तो मीठा है ना। भोग का समय। गर्भगृह में थाली रखी गई। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी के सामने। जैसे ही आरती हुई और भोग लगाया गया, अचानक प्रभु का मुखड़ा बदल गया। जगन्नाथ जी की वो बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, होंठ जैसे मुंह बनाते हुए, बालकों जैसा भाव। उफ, ये क्या कड़वा कड़वा है रे। मंदिर में हल्की सी हवा चली, जैसे कोई हंसी दबी हो। कुछ सेवकों ने सुना भी, जैसे प्रभु की लीलावाणी गूंजी, दूर करो, ये कड़वा है बहुत। सभी स्तब्ध। कोई हंस पड़ा, कोई डर गया। महंत महाराज आए, बोले, अरे महाप्रभु बाल लीला कर रहे हैं, बच्चे कड़वा नहीं खाते। प्रभु भी तो हमारे जैसे बच्चे हैं ना। राधा बाहर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू। वो सोच रही थी, मैंने गलती कर दी, प्रभु नाराज हो गए। माँ लक्ष्मी ने उसे गले लगाया, बेटी, प्रभु कभी नाराज नहीं होते, वो तो प्रेम में खेलते हैं। रात हुई, मंदिर शांत। राधा मंदिर के बाहर एक छोटे से कोने में बैठी रो रही थी। तभी नींद आ गई। सपने में जगन्नाथ जी आए, वही लकड़ी के शरीर, लेकिन चेहरा बालक जैसा, मुस्कुराता हुआ। साथ में बलभद्र जी भी थे, जो हंस रहे थे। प्रभु बोले, राधा, क्यों रो रही है मेरी छोटी भक्त? राधा रोते हुए बोली, प्रभु, मैंने करेले का भोग लगाया, आप डर गए, मुंह बनाया, मेरी भूल माफ कर दो। जगन्नाथ जी ने हंसकर कहा, अरे मेरी बच्ची, डरा नहीं था मैं, बस मजाक कर रहा था। तूने जो प्यार से बनाया वो मुझे सबसे मीठा लगा, लेकिन सच कहूं, करेला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कड़वा कड़वा, उफ। कहकर प्रभु ने फिर मुंह बनाया, इतना प्यारा कि राधा भी हंस पड़ी। बलभद्र जी बोले, भाई, तू तो सच में बच्चा बन जाता है। राधा, प्रभु का स्वभाव ऐसा है, मीठा, नमकीन, फल सब खाते हैं, लेकिन कड़वा नहीं सहते। पर तेरा प्रेम, वो तो कड़वाहट को भी मीठा कर देता है। प्रभु ने राधा के सिर पर हाथ फेरा। सपने में बोले, कल से तू रोज मेरे लिए खीर बनाना। मैं तुझसे कहूंगा, राधा, आज खीर है ना, और हाँ, कभी कभी करेला भी बना लेना, लेकिन थोड़ा गुड़ डालकर। मैं थोड़ा सा खा लूंगा तेरे प्रेम के लिए। सपना टूटा। राधा की आंखें खुली, चेहरा खिल उठा। अगले दिन राधा और माँ लक्ष्मी ने मिलकर खीर बनाई, रसीली, घी से भरी, इलायची केसर वाली। भोग लगी। जैसे ही थाली रखी गई, जगन्नाथ जी की आंखें चमक उठीं।
मुस्कान लौट आई। सेवकों ने देखा प्रभु का मुखड़ा और भी जीवंत लग रहा था, जैसे कह रहे हो, वाह राधा, अब ये ठीक है। उस दिन से मंदिर में नई बात फैली। भक्त मजाक में कहते, जगन्नाथ जी करेले से डरते हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़े जानते थे ये डर नहीं, प्रेम है। प्रेम जो भगवान को हमारे स्तर पर लाता है। कुछ साल बाद राधा बड़ी हुई। वो खुद रसोई में काम करने लगी। एक दिन फिर करेले आए। राधा ने हंसकर कहा, प्रभु आज फिर करेला है, लेकिन गुड़ डाला है, अब मत डरना। और भोग लगाया। उस दिन भी प्रभु ने मुंह बनाया, लेकिन हल्का सा, जैसे मजाक में, और फिर मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो, तेरा प्रेम जीत गया राधा। अनोखा ट्विस्ट और संदेश। ये लीला सिर्फ हंसी मजाक नहीं, ये बताती है कि भगवान जगन्नाथ सर्वशक्तिमान होने के साथ सर्वभावुक भी हैं। वे भक्त के छोटे से प्रयास को अपनाते हैं। करेले जैसी कड़वाहट जीवन में आती है, दुख, कष्ट, मुश्किलें, लेकिन जब श्रद्धा और प्रेम हो तो वो कड़वाहट भी मीठी हो जाती है। प्रभु कहते हैं, मुझे कड़वा नहीं चाहिए, लेकिन तेरा प्रेम हो तो थोड़ा सा सह लूंगा। तो अगली बार जब आप करेला खाएं या बनाएं तो मुस्कुराकर कहिए, जगन्नाथ जी, ये आपके लिए, लेकिन मीठा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जय जगन्नाथ।